हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आखिर में है क्या। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही सेम अमाउंट में फोर्स हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है। और जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं उसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं, और जो फोर्स ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों फोर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्स हमेशा एक साथ मीन्स साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। तो चलिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है और हमारे पास एक रस्सी है। अब अगर हम रस्सी को पत्थर में बांधकर अपनी तरफ खींच रहे हैं और रस्सी अचानक से बीच में से टूट जाती है तो क्या होगा, हम झटके से पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी उतना ही सेम अमाउंट में फोर्स हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होता है। तो यही फिनोमिना यहाँ पे हुआ। जब रस्सी के ऊपर हम फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ खींच रहे थे तो रस्सी भी उतना ही सेम अमाउंट में फोर्स लगाकर हमको वो अपनी तरफ खींच रही थी, जिस वजह से जब रस्सी बीच में से टूटी तो हम पीछे की तरफ गिर गए। तो आई होप आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।